नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। जो पहला सवाल है उसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों सिंपल सा सवाल है, इनको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे हमने छोटी क्लासों में इनको हल किए हैं उसी रूप में अभाज्य गुणनखंड। यह अभाज्य गुणनखंड शायद कक्षा 5-6 से शुरू हो जाते हैं। वही चीजें यहाँ प्रश्नावली के अभ्यास के लिए इन्होंने दी है। परीक्षा की दृष्टि से तो ये सवाल नहीं है, लेकिन हम इनकी मदद से लसय पे और मैसय पे यानी लघुत्तम समापवर्तक और इनकी सहायता से हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 140। तो 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड के नियम पता होने चाहिए भी दो में अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह आगे। उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरह आगे ये अभाज्य संख्याएं चलती रहती हैं। अभाज्य संख्या यानी जिसका भाज्य नहीं हो सकता। 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जा सकता है और किसी का नहीं। 3 में 3 का ही जा सकता है, 5 में 5 का ही जा सकता है। ये अभाज्य संख्याएं। और दूसरी भाषा में समझाएं कि इनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे इसके 3 और 5 के बीच में आता है 4, लेकिन 4 के टुकड़े हो सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4। 6, इन दोनों के बीच में हमने 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 6 के टुकड़े हो सकते हैं 2 × 6। 7 के टुकड़े नहीं हो सकते। 7 एकम 7, एक इसको टुकड़ा नहीं माना जाएगा। 7 के बाद 8 के टुकड़े हो जाएंगे, 9 के हो जाएंगे, 10 के हो जाएंगे, 11 का नहीं हो सकता टुकड़ा। 12 का हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो अभाज्य संख्याएं ये हैं। इन अभाज्य संख्याओं के रूप में इनको व्यक्त करना है। अब बात रही कि भी अभाज्य संख्याएं जैसे 2 का भाग देना है, तो जो सम संख्या होगी उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब जैसे 2 से भाज्यता का नियम क्या है? 2 से कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? ये जो 2, 3, 5 इनका हमें नियम पता होना चाहिए। 2 से भाज्य कौन सी है? जिस संख्या के पीछे 4, 0, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या हो तो वह 2 से भाज्य होगी। जैसे 2 से भाज्य, अगर यहाँ 3 आ गया पीछे तो 2 से भाज्य नहीं है। 4 आ गया तो भाज्य है, 5 आ गया। यानी हम इकाई की संख्या देखते हैं। अगर इकाई की संख्या सम है या पूरी संख्या सम है तो उसमें 2 से वो पूरा भाज्य होगा। 2 से उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 से क्या नियम है भाज्य का? 3 से ये नियम है कि जिस संख्या के योग में 3 का भाग चला जाए। अब जैसे कोई बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या है 43,281, तो हमें भाग करे बिना अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जोड़ कर लेते हैं। जैसे 4 और 3 7, 8 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 आया। इनका इन अंकों का जोड़ 18 आया। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 1 18। तो 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 3 6 18 यानी 3 के उसमें पहाड़े में आता है ये। तो इसका मतलब इसमें भी 3 से पूरा पूरा भाग इसका भी जाएगा। ये 3 से विभाज्य होगी संख्या। तो इस तरह हम 3 का
चेक कर लेते, कोई संख्या हो तो हमें देखते हैं, हम पता लगा देते हैं हाँ जी इसमें 3 से ये पूरी तरह विभाजित संख्या होगी या नहीं। इसी के साथ अभाज्य संख्या है 5। 5 से भाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या की इकाई में 0 और 5 आ जाए, यानी आखिर में जैसे लास्ट में 5 है, यहां 5 है इकाई में, तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। जैसे 0 है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आखिर में 0 और 5 है तो उसमें 5 से पूरी तरह विभाज्य वो संख्या होती है। तो इसी रूप में हम इस सवाल को पूरा करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया 140, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे छोटी क्लासों में हम करते थे, उसी रूप में करना है। सम संख्या है, लास्ट में 0 है इकाई में, तो 2 का भाग पूरा जाएगा। 2 7 14, यानी इसमें 2 का भाग दिया 70 आया। फिर आखिर में 0 है, तो सम संख्या है, 2 का भाग पूरा जाएगा। 2 का भाग दिया तो 35 दूना 70। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, आखिर में 5 है। तो पहले देखते हैं 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। 5 और 3 8, तो 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आखिर में 5 है तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। 5 7 35, और 7 में 7 का भाग, क्योंकि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में उसी संख्या का भाग जाता है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके, 140 के क्या है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर लगा देंगे 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 भी 1 बार। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड का सवाल हमने हल कर दिया। अब इसी तरह से दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, 156। तो 156 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग दिया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, 78 आ गया। फिर 2 का चला जाएगा, 78 में 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 9 18, 39 इसमें। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये आखिर में 9 आ गया, यानी विषम संख्या आ गई। 3 का देखते हैं, 9 और 3 12, तो इसका मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा। 13 3 39। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो नीचे फिर वही लिखेंगे, अतः अभाज्य गुणनखंड किसके, 156 के। क्या करें हमने, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 1 बार, और 13 में 13 का भाग दिया तो 1 आया। ठीक है, इंटू 1 और कर दो, क्योंकि एक तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता ही होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार, इंटू 1, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह ये आंसर आ गया। ये दूसरा सवाल। अब जो तीसरा सवाल है, इसी तरीके का तीसरा है, जिसमें 3825 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये विषम संख्या है, आखिर में 5 है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 3 का देखते हैं, 8 और 2 10, 5 15, 15 और 3 18, तो 3 का चला जाएगा 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 7 21, 2 बचे, 3 7 21, और 3 5 15।
फिर 3 का ही जाएगा इसमें, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया, 3 5 15, 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं, अब 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा। अब इसमें जाएगा 5 का, क्योंकि आखिर में 5 है तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 8 40 और 2 बच गए, 5 5 25, फिर 5 का चला जाएगा, 5 का दिया, 5 एकम 5, 3 5 7 35। अब 17 खुद अभाज्य संख्या आ गई। 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए इसके? अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर 3 2 बार इंटू 5 भी 2 बार इंटू 17 इंटू 1। तो ये आंसर आ गया। अब चौथा सवाल जो है उसमें हमें करना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब 5005 में ना तो 2 का जाएगा ना ही 3 का जाएगा, 5 और 5 10, तो इसमें से केवल 5 का ही जाएगा। तो 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5। अब ना इसमें 2 3 5, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 5 के बाद अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 7। तो 7 का देखेंगे इसमें, 7 एकम 7 3, 7 का इसमें चला जाएगा, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 2 7 21, 143। अब इसमें 7 का नहीं जाएगा, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11, 11 का चला जाएगा इसमें, 11 एकम 11 3, 11 तिया 33, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा। अतः अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए इसके? अभाज्य गुणनखंड बराबर 5005 के हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सब एक एक बार है, तो सब एक एक बार इसके आंसर हो गए। इसके बाद है हमारा जो चौथा सवाल था, ये जो आखिरी सवाल है 5वां। $7,429 इकाई का अंक 9 है, 2 का तो जाएगा नहीं। उसके बाद 9 16 20 2 22, नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 7 का भी नहीं जाएगा इसमें, 11 का भी नहीं, 13 का भी नहीं, 13 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा। इसमें जाएगा फिर 17 का भाग, 17 चौके 68 3 7, 17 का चला जाएगा इसमें, 17 चौके 68, 17 51, 17 7 119। अब इसमें 17 का नहीं जाएगा, तो 17 से अगली संख्या कौन सी होगी? 19, 19 दूना 38, 38 और ठीक है 19 का इसमें भाग चला जाएगा, 19 दूना 38, 5 19 5 बच गया, 19 57 23, और 23 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 23 में 23 का ही भाग पूरा पूरा जाएगा।
तो ये 7429 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसके, 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो ये हमारे जो 500 सवाल थे प्रश्नावली 1.2 के, ये हमने 500 सवाल यहाँ पूरे कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम दूसरा सवाल इसका हम हल करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो हल किए हैं ये नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर और ये नोट्स अपने नोटबुक में उतार सकते हो। ये जो यहाँ पे मैंने कराया है वही मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक के छोड़ दूंगा, जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप डाउनलोड करके और अपने नोटबुक में इसे उतार सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।